राजधानी दिल्ली के मेहरौली में बने ऐतिहासिक ख्वाजा कुतुब साहब दरगाह पर लाल किले के पास आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं पढ़ी गईं। वहीं आतंकियों के सरगना पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर बैनर लेकर मुस्लिम समाज द्वारा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमले के खिलाफ यहां सवाल उठाए गए। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग जिनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जानें गंवाई थी, उनके लिए दुआ पढ़ी जा रही है। भारत की तरक्की में जो भी बुराई नज़र से देखे, अल्लाह ताला उसको सजा दे, ये दुआ कर रहे हैं यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के मेहरौली इलाके की हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से श्रद्धांजलि जो है वो दी गई। मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और इस बात पर भी चिंता जताई लाल किले वाले बम धमाके में जिस तरह से भारत के पढ़े लिखे वर्ग के युवा आतंकी रास्ता अपना लिए हैं, वो बेहद गलत है। लिहाजा समाज के सभी लोग उन्हें इस बात पर चिंता जताई, अफसोस किया और कहा कि हम समाज के उन सभी युवाओं से अपील करते हैं कि सभी अपने देश की तरक्की के लिए काम करें और किसी भी तरह के दहशतगर्दों के बहकावे में न आए। इस कार्यक्रम में मौजूद मुस्लिम धर्म के लोगों ने यह मैसेज साफ दिया है कि भारत का मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए साथ खड़ा है। जिस भी धर्म के लोग हैं या खुदा उनको चैन सुकून अता फरमा, उनको जन्नत नसीब अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी बाहरी ताकतें हमारे मुल्क को ख़राब करने की या उसमें शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, या उन्हें नाबूद फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को मुल्क में ताउन करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला की जाने गई हैं, हम सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब्बे करीम हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। उन लोगों को नेस्त नाबूद फरमा जो लोग हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जो आतंकवादी जैसी घटनाएं घटते हैं, उन लोगों को नेस्त नाबूद फरमा। जो हमारे मुल्क की तरफ गंदी नज़र रखते हैं, रब्बे करीम उनकी आंखों को अंधा फरमा दे। जिन लोगों की गंदी नज़रें हमारे मुल्क की तरफ लगी हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दे। हमारे मुल्क को इसी तरह खुशहाली अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन चैन अता फरमा। ये गुलस्ता फूलता फलता रहे, शादो आबाद रहे, यहाँ के रहने वाले सब शादो आबाद रहें, भाईचारगी से रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, अमन व अमान से रहें। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को कट्टरवाद से उग्रवाद से हमारी हिफाजत फरमा। बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुफ्ती वजाहत कासमी मेरा नाम है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आज मेहरौली दरगाह में जो क्या है प्रोग्राम, उसके बारे में बताएं। देखिए, दरगाह हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। मेहरौली शरीफ बहुत ऐतिहासिक और तारीखी जगह है। हमारे भाई ताहिर इस्माइल साहब ने ये प्रोग्राम बुलाया है। प्रोग्राम का मकसद बहुत खास है, दो बड़े मकसद है। तो हम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ, खासतौर से मुस्लिम विद्वान जो है, इंटेलेक्चुअल मुसलमान जो है, वो इस बात को समझ रहा है और वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है। दूसरा पैगाम ये कि लाल किला ब्लास्ट में जितने लोग शहीद हुए हैं, वो पहलगाम में जितने लोग शहीद हुए थे, सबको श्रद्धांजलि है, सबको खराज अकीदत पेश करना है। और ये बुजुर्गों की जगह है, अमन के गहवारे हैं। हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, प्यार का मुल्क है, मोहब्बत का मुल्क है, और इसलिए यहाँ से ये अमन का पैगाम जाए, इसलिए सब विद्वान पढ़े लिखे लोग यहाँ जमा हुए हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। और वो ये भी मांग करता है कि ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनको सख्त सजाएं दी जाए, ताकि यहाँ का मुसलमान बार बार आतंकवाद की घटनाओं से शर्मिंदा ना हो। इसके लिए हम लोग यहाँ जमा। मगर जिस तरीके से इस बार के बम ब्लास्ट में कई डॉक्टर के नाम आए हैं, क्या कहेंगे खास करके लेडी शाइन के बारे में, मुजम्मिल के बारे में? देखिए, ये बात हमारे लिए काबिले मजम्मत, मैं समझता हूँ दुर्भाग्य की बात है कि वो पढ़ा लिखा तबका जिससे हम वो उम्मीद करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने जान बचाने का वसीला बनाया, वो जान लेने का वसीला बन जाए, तो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। और पढ़ा लिखा तबका और ज्यादा बदकिस्मती की बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि
आतंकवाद जो है वो हमेशा पढ़ा लिखा रहा है, ये भी मैं हमेशा से कह रहा हूँ। जितने दुनिया के बड़े टॉप 10 आतंकवादी वो सब पढ़े लिखे थे और माइंड वॉश हुआ उनका। बहरहाल मुसलमान इस बात से बहुत आहत है, परेशान है और इसकी निंदा करता है। वो पढ़ा लिखा हो आतंकवादी, अनपढ़ हो आतंकवाद आतंकवाद है। बार बार भारत में इस तरह की घटना ना हो, मुसलमान इस पर जो है वो गौर और फिक्र कर रहा है और इसकी निंदा इसीलिए कर रहा है कि ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि भारत का मुसलमान इस बात से परेशान है। और वाकईतन ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है और दुगना अफसोस है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ये काम किया है। और लेकिन भारत का मुसलमान जो है वो पहलगाम घटना रही हो, वो लाल किला वाली घटना रही हो, मैंने देखा, लोगों से बातचीत की, तब भी परेशान था, अब भी परेशान है। शहीद होने वालों को हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद करेंगे कि आइंदा इस देश में इस तरह की घटना ना हो और सरकार से ये मांग करेंगे कि इन पर सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इस्माइल है। ताहिर जी, आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, क्या है इसके बारे में? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले पे, हम इसको यहाँ पे घोर शब्दों में निंदा करने के लिए, और जो लोग उसमें शहीद हुए हैं खुदा उनको जन्नत नसीब करे उसकी दुआ के लिए खड़े हुए हैं। और ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि दहशतगर्दी का, टेररिज्म का इस्लाम में कोई भी जगह नहीं है, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता कि आप जो है इनोसेंट लोगों की किलिंग्स करें। और ये भी बताना चाहते हैं हम कि हम दहशतगर्दों को अपने कब्रिस्तानों में जगह नहीं देंगे। घोर शब्दों में हम यहाँ निंदा करने के लिए और दुआ करने के लिए हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। ये कौन सी जगह है? और महरौली दरगाह शरीफ है ये, यहाँ की पाक मुक़द्दस जगह से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि दहशतगर्दी की भारत में कोई जगह नहीं है। इस दुआ में कितने लोग और कहाँ से लोग आए? ये सब आप खुद देख सकते हैं कि तमाम समाज के हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलेमाज हैं, मौलानाज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये साथ बताने के लिए कि हम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं। और जिस तरह से नापाक पाकिस्तान बुरी तरह से हिंदुस्तान में हालात ख़राब करने की प्रयास कर रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, सरहद पार जो आतंकियों के जो गुरु है, जो आका बैठे हुए हैं, वो अक्सर कई बार ये कहने को सुनने को मिलता है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो बड़ा मुश्किल में है। ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज काफ़ी है आप? हमारी तो उनसे गुजारिश है कि पहले अपने घर को संभालें। हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व करते हैं और हमारे इक्वल फंडामेंटल राइट्स हैं, और हम लोग जितने खुश हिंदुस्तान में शायद ही किसी और मुल्क में खुश हो सकते हैं इतना। अच्छा, कुछ ऐसे लोग अपने भारत में भी हैं जो आतंकवाद को धर्म से जोड़ के देखते हैं। देखिए, उनको ना तो धर्म की तमीज़ है, ना उनको किसी और चीज़ की वो है। इस्लाम आतंकवाद का इजाज़त नहीं देता, और जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है और समाज में जो भ्रम फैला रहे हैं ये, उनको एक दिन इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। मुसलमान, इनोसेंट मुसलमान को जो कट्टरवाद की पढ़ाई जा रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम उसी के लिए है। ताहिर भाई, नौजवान मुस्लिम लड़के के लिए क्या बोलेंगे? नौजवान मुसलमानों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी उन्नति पे ध्यान दें, अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, मुल्क को आगे बढ़ाने में ताउन करें, सपोर्ट करें, और कट्टरवाद से दूर रहें। कोई कट्टरवाद कर रहा है तो उसको समझाएं भी और मुल्क को आगे लेके जाएं। और जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का प्रयास कर रहा है इतने सालों से, उसको हमें फेल करना है।